हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। आज हमारा डे 13 है क्रैश कोर्स का, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश। तो अगर आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर BCA, BBA, BBM, BMS के लिए, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है इंग्लिश का, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेलिंग्स को। ओके, अब स्पेलिंग्स आप सोच रहे होंगे कि स्पेलिंग्स में क्या रखा हुआ है, कि यहाँ पे इसमें पढ़ने लायक क्या ही बात है। यस, डेफिनेटली इसमें ज़्यादा कोई ये बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, एक सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन डिफ़िकल्ट हो जाता है इस पर्सपेक्टिव से कि जब हमको यहाँ पे एरर फाइंड करने को बोला जाता है। तो आज के दिन में हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में कम्प्लीटली। 25 क्वेश्चन विल बी सॉल्व। ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे updatestudio.in पे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और भी ऐसे अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस, क्रैश कोर्स, सब कुछ हम इसके ऊपर लेके आ रहे हैं। आपके सभी लोगों के डाउट्स भी क्लियर आउट कर रहे हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। वर्कशीट और नोट्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऊपर, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। QR कोड को स्कैन कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं स्पेलिंग्स की तरफ, डायरेक्टली हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। ठीक है, अब देखिए स्पेलिंग्स में अगर हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कोर थिंग है वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ स्पेलिंग्स इज़ चेक्ड। तो एक स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज अबाउट स्पेलिंग्स को चेक किया जाता है कि वो पर्सन कितना गुड है। मतलब बिकॉज देखिए, अगर आप स्पेलिंग में मिस्टेक कर देंगे कहीं पे, तो आपका जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी राइटिंग है, वो सब कुछ ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे स्पेलिंग्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एरर के ऊपर ध्यान देना होता है कि कौन सी स्पेलिंग राइट है, कौन सी स्पेलिंग मतलब करेक्ट है, कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। ओके, तो राइट और रॉन्ग यहाँ पे आते हैं। तो क्वेश्चंस किस टाइप के बनेंगे यहाँ पे वो भी देख लेते हैं। देखिए 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। कभी कभी आपको पहला टाइप का होता है कि जहाँ पे आपको 4 वर्ड्स दिए हुए होते हैं। ओके, यू आर गिवन विथ 4 वर्ड्स, उसमें से करेक्ट वाला हमको फाइंड करना होता है कि कौन सा करेक्ट है। कभी कभी एक ही सिंगल वर्ड रहेगा जिसका 4 ऑल्टरेशन दिया होता है, उसमें से हमको फाइंड करना होता है। या कभी कभी 4 डिफरेंट वर्ड्स रहेंगे। ओके, 4 डिफरेंट वर्ड्स रहेंगे जिसमें से आपको करेक्ट कौन सा है उसको फाइंड करना। तो पहला तो होता है कि करेक्ट को फाइंड आउट करो। ओके, इट्स लाइक कि फाइंड द आउट मैन आउट। ओके, तो 4 वर्ड्स नेक्स्ट होता है कि सेकंड जो हमारा टाइप है, जिसमें 4 वर्ड्स वापस से दिए हुए होते हैं, उसमें हमको फाइंड करना कौन सा इनकरेक्ट है। अब ये हो, इसमें मोस्टली क्या होता है, इसमें 4 डिफरेंट वर्ड्स होते हैं और एक वर्ड का स्पेलिंग रॉन्ग होता है। ठीक है, पहले वाले केस में क्या होता है कि एक भी वर्ड हो सकता है, 1 सिंगल वर्ड हो सकता है, उसके 4 ऑल्टरेशन हो सकते हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, उसमें से एक ही राइट रहेगा। या फिर 4 डिफरेंट वर्ड्स रहेंगे, उसमें से एक राइट रहेगा। ठीक है, तो ये होता है पहले वाले टाइप में। सेकंड वाले टाइप में, इनकरेक्ट वाले में, जहाँ आपको फाइंड करना होता है, वहाँ पे 4 डिफरेंट वर्ड्स ही होते हैं हमेशा। ओके, 4 डिफरेंट वर्ड्स रहेंगे, उसमें से एक रॉन्ग रहेगा। तो रॉन्ग वाला जो रहेगा उसको हमको फाइंड करना होता है, वो होता है सेकंड टाइप। फिर थर्ड टाइप क्या होता है कि फाइंड द इनकरेक्ट आउट ऑफ द 4 वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, उसके अंदर 4 वर्ड्स रहेंगे। ओके, तो सेंटेंस के अंदर 4 वर्ड्स रहते हैं, उसमें से कौन सा वर्ड रॉन्ग है वो हमको सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो वो हमको बताना होता है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे इनकरेक्ट वर्ड है। तो ये टाइप होता है यहाँ पे। सो 4 डिफरेंट टाइप्स। ओके, सो 4 डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे इस तरीके, सॉरी 3 डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे इस तरीके से होते हैं। चलिए बात करते हैं, हम आगे आ जाते हैं। अब हम डायरेक्टली हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने जैसा टॉपिक नहीं है ये। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ देखिए, अब इसका प्रिपरेशन आप बोलोगे सर सारे स्पेलिंग्स का हमको एक लिस्ट दे दो। देखो ऐसा तो मैं नहीं कर सकता ना कि सारे स्पेलिंग्स का लिस्ट आपको मैं कहाँ से दे दूँ। अगर स्पेलिंग्स का लिस्ट ही चाहिए तो आप क्या करो, आप डिक्शनरी खरीद लो एक। ओके, तो आप एक डिक्शनरी ले सकते हो जहाँ पे आपको सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, तो उसको पढ़ो बैठ के। लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंग्लिश को अगर इम्प्रोवाइज़ करना है, आपको इंग्लिश में स्कोर बेटर करना है, तो रीडिंग करो। रीडिंग इज़ द मस्ट। ओके, मैं हर क्लास में एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, रीडिंग। रीडिंग इज़ अ मस्ट, बिकॉज रीडिंग जब आप करोगे तभी वहाँ पे आपको सारे स्पेलिंग्स दिखाई देंगे। और जब एक स्पेलिंग आपको, लाइक वर्ड्स के स्पेलिंग्स आपको बार बार दिखाई देते हैं, जब आप उसको अगेन और अगेन रीड करते हैं, तो फिर जाके वहाँ पे आपके मतलब जो स्पेलिंग की वोकैबुलरी होती है, जो स्पेलिंग के सेंस होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। ओके,
तो इसीलिए मैं हमेशा, और देखो आजकल तो एक्चुअल, पहले तो क्या होता था कि पहले हम लिखा करते थे, पहले मैसेजेस को टाइप करते थे। अब तो हमारे मोबाइल फ़ोन्स इतने स्मार्ट हो गए कि आप 2 वर्ड टाइप करो, जैसे 2 लेटर टाइप करोगे वैसे उसका करेक्ट स्पेलिंग क्या वो बता देगा, और कहीं भी कुछ मिस्टेक हो रहा था उसको भी करेक्ट कर देगा। तो हमारे मोबाइल फ़ोन्स इतने स्मार्ट हो गए कि हमारी जो स्पेलिंग की सेंस है वही ख़राब होते जा रही है। तो इसीलिए ना ऐसे सब टॉपिक्स को अब इंक्लूड करना पड़ता है एग्जामिनेशंस में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग्स के ऊपर अगर आपको फोकस करना है, स्पेलिंग्स को आपको सीखना है, तो रीडिंग करो। रीडिंग ही एकमात्र इसका ऑप्शन है। रीडिंग जितना आप करोगे, जितना कर सकते हो, 45 मिनट्स डेली एटलीस्ट करो। इंग्लिश आपका इम्प्रोवाइज ज़रूर होगा, ठीक है। रीडिंग करने से एटलीस्ट, देखो मैं तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको कह सकता हूँ कि आपके ना, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई पर्सन को मार्क्स नहीं मिल रहे होंगे, लाइक 10 मार्क्स पे भी होगा ना, तो रीडिंग करने से कम उसका 3-4 मार्क्स तो मिनिमम बढ़ ही जाता है। और अच्छे से अगर रीडिंग करे तो काफ़ी यहाँ पे इम्प्रोवाइजेशंस देखने को मिलते हैं। तो एक ही चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, रीडिंग करो। रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी मिल जाए, जहाँ भी मिल जाए, रीडिंग ज़रूर करो। 45 मिनट्स डेली एटलीस्ट, ओके। एटलीस्ट बोल रहा हूँ, मैक्सिमम तो आपके हाथ में, जितना आप करना चाहो उतना करो। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड? तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? सेपरेट, देखो पहला वर्ड है सेपरेट, दूसरा भी, सब यहाँ पे सेपरेट के यहाँ पे हमको वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। तो ये 4 ऑप्शंस में से सब, अब इसको मैं बोल भी नहीं सकता हूँ कि कौन सा यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स होते तो मैं आपको बता देता कि ऑप्शंस क्या हैं। तो सेपरेट के यहाँ 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सेपरेट की स्पेलिंग क्या होती है? सेपरेट की स्पेलिंग होती है SEPARATE। तो राइट, ये सेपरेट की स्पेलिंग होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है, ठीक है। दैट इज़ हाउ सिंपल इट इज़। देखो ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन अगर आप इसमें समझो 3-4 क्वेश्चन आ भी जाएँ, तो आप ऑलमोस्ट 1 मिनट के अंदर, मतलब इस सेक्शन में मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को 30 सेकंड से ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत पड़ सकती। अगर राइट पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, ओके। तो यहाँ पे चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अकर्ड की स्पेलिंग पूछी है। देखो अकर्ड की स्पेलिंग में मोस्टली यहाँ पे मिस्टेक्स होते हैं। देखो अकर्ड की यहाँ पे राइट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग ही बोल रहा है, तो यहाँ पे अकर्ड की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ACCURRED, ये होगा कि ACUURED या ACCURED। अब अकर्ड जो होता है, अकर्ड में हमेशा बस ये याद रखो कि 2 बार C आता है, 2 बार R आता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। मार्क करेंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देख रहे हो आप कितना फटाफट क्वेश्चंस, और मुझे तो लगता है आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। कोई नहीं, लेक्चर खत्म हो जाए तो वर्कशीट सॉल्व करना। इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है इसमें से। कॉन्शियस, क्रेडिबल, कैंसलेशन, कन्वर्टिबल। तो 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें से यहाँ पे कौन सा वर्ड का, यहाँ पे कौन सा वर्ड है जिसका स्पेलिंग गलत है? देखो कॉन्शियस की स्पेलिंग CONSCIOUS, ये बराबर है, ये तो बराबर है। क्रेडिबल CREDIBLE, क्रेडिबल भी बराबर है। कैंसलेशन CANCLLEC, ये गलत है यहाँ पे, बिकॉज कैंसलेशन का जो राइट स्पेलिंग होता है दैट इज़ CANCELLATION, कैंसलेशन। यहाँ पे ना ई जो वर्ड है ना, ये ई वर्ड, इसमें मिस्टेक किया, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। दैट इज़ द इनकरेक्ट वर्ड, ओके, ऑप्शन सी। तो ये इनकरेक्ट वर्ड है। चलो वापस से हमको यहाँ पे बोला है कि इनकरेक्ट फाइंड करना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमको फाइंड करना है यहाँ पे। तो अटेन, फार्निश, एलर्जी, फैबुलस। अटेन तो राइट है, एलर्जी भी राइट है, फैबुलस भी राइट है। फार्निश कोई वर्ड नहीं होता है, फर्निश होता है, फार्निश नहीं होता। तो फर्निश की स्पेलिंग होती है FURNISH, दैट इज़ फर्निश, ओके। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, मतलब सही तरीके से स्पेल कौन सा किया गया यहाँ पे, ओके। राइट वाला बताना। एडल्ट्रेट, ओके, एडल्ट्रेट यहाँ पे वर्ड को यूज़ किया गया। तो एडल्ट्रेट का स्पेलिंग क्या होगा? देखो यहाँ पे 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ओके। एडल्ट्रेट का यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन, ADULTERATE। तो दैट इज़ द राइट स्पेलिंग फॉर एडल्ट्रेट। अच्छा, एडल्ट्रेट का मीनिंग क्या होता है उसको समझ लो। एडल्ट्रेट का मीनिंग होता है कि लोअर क्वांटिटी, मतलब कि लोअर क्वांटिटी, जैसे आपने दूध में पानी मिलाना तो सुना होगा वर्ड, तो इसको बोलते हैं एडल्ट्रेशन, ओके। या फिर मतलब घी में किसी अनदर, मतलब जैसे वेजिटेबल ऑयल को मिलाना, तो इसको बोलते हैं एडल्ट्रेशन। मतलब आप क्या करते हो, किसी की क्वालिटी को कम करते हो बाय लोअरिंग द क्वांटिटी, नहीं सॉरी, क्वालिटी, okay, lowering the quality of something by adding something by adding something।
तो किसी चीज़ की क्वालिटी को गिराने का काम जो होता है उसमें कुछ ऐड करके, जैसे कि दूध में पानी मिला दिया तो इसको हम बोलते हैं एडल्ट्रेशन। ओके, तो इसीलिए एडल्ट्रेशन का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ की वो क्वालिटी को कम करना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ में यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास में, करेक्टली स्पेल्ड पूछा है, एडवर्सिटी का राइट स्पेलिंग बताना है। ओके, एडवर्सिटी का राइट स्पेलिंग क्या होगा यहाँ पे? एडवर्सिटी का राइट स्पेलिंग, व्हाट इज़ द एडवर्सिटी का राइट स्पेलिंग? ADVERSITY। तो ऑप्शन सी। देखो ज़रूरी नहीं है हमेशा आपको पता होगा, लेकिन अगर आपने कहीं पे देखा होगा तो आप उससे यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है। अच्छा, एडवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? एडवर्सिटी का मीनिंग होता है डिफ़िकल्टीज़। ठीक है, देखो साथ साथ में मीनिंग बता दे रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारे पास में चैप्टर आएगा वो क्लोज टेस्ट है, उसके बाद में सिनोनिम एंटोनिम आने वाला है। तो सिनोनिम एंटोनिम में भी हम यही करते हैं कि हमको मीनिंग बताना होता है, तो इसीलिए वहाँ पे भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमको मीनिंग, जैसे फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं कि एडवर्सिटी का सिनोनिम क्या हो सकता है, तो डिफ़िकल्टीज़ या फिर प्रॉब्लम्स। ओके, दैट इज़ द सिनोनिम फॉर एडवर्सिटी, मतलब कि उसमें मीनिंग, उसका मीनिंग है कि एडवर्सिटी का मीनिंग है कि प्रॉब्लम या फिर डिफ़िकल्टीज़ का होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे फिर से बताना करेक्टली स्पेल्ड कौन सा वर्ड है? एफिडेविट। तो एफिडेविट का हमको बताना है यहाँ पे राइट स्पेलिंग क्या होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए, चलो फटाफट बताओगे? कोई बता सकता है? चैट बॉक्स में जल्दी बताओ, कमेंट करो। ओके, व्हाट विल बी द राइट वर्ड फॉर, राइट स्पेलिंग फॉर दिस? ऑप्शन डी, AFFIDAVIT। तो दैट इज़ द राइट स्पेलिंग, ये ऑप्शन डी यहाँ पे राइट वन है। अच्छा, एफिडेविट का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है? एफिडेविट का मीनिंग होता है दिस इज़ एन ऑफिशियल रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है, दिस इज़ एन ऑफिशियल रिटन डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ इन कोर्ट, दैट कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ इन कोर्ट। तो कोर्ट में हम इनको प्रेजेंट कर सकते हैं एज अ प्रूफ, तो दैट इज़ कॉल्ड एज एन एफिडेविट। आपने वो 100 रुपये का स्टैम्प पेपर देखा होगा, 200 रुपये का स्टैम्प पेपर देखा होगा, उसके ऊपर नोटरी करते हैं, वो सारी चीज़ें कर, तो उसको हम बोलते हैं ना, कहीं कहीं हम जाते हैं तो उसको वहाँ बोलते हैं ना कि एफिडेविट करके लेके आओ, एफिडेविट करके लेके आओ। तो एफिडेविट वही होता है। ठीक है, एक ऐसा रिटन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसको हम कोर्ट में प्रूफ करने के लिए, हम उसको कोई चीज़ प्रूफ करना हो तो उसके लिए हम सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अफेक्शनेटली। अब यहाँ पे देखो इसमें राइट स्पेलिंग क्या होगी अफेक्शनेटली की? तो अफेक्शन की स्पेलिंग क्या होती है वो सबको पता होगा, आई होप सो। अफेक्शन की स्पेलिंग देखो, अफेक्शन की स्पेलिंग तो राइट यहाँ पे ऑप्शन बी में दिख रहा है अफेक्शन, और डी में दिख रहा है। स्टार्टिंग में अफेक्शन की स्पेलिंग तो यहाँ पे दिख रही है, राइट है, राइट। दो बाकी दो तो क्रॉस आउट हो जाते हैं पहले, ए और सी। अब अफेक्शनेटली फाइंड करना, तो अफेक्शनैलिटी होता है कि अफेक्शनेटली होता है? अफेक्शनेटली होता है, नॉट नालिटी। ओके, ये नेशनैलिटी वाला अफेक्शनैलिटी नहीं है यहाँ पे, दिस इज़ रॉन्ग ऑप्शन। अफेक्शनेटली बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है। ओके, अच्छा, इसका अगर मीनिंग देखें तो क्या होता है अफेक्शनेटली का मीनिंग? इसको हम एक बोल सकते हैं कि रिस्पेक्टफुली। ओके, दैट इज़ व्हाट अफेक्शनेटली मीन्स। ओके, रिस्पेक्टफुली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली स्पेल्ड? ओनोमैटोपिया। ओनोमैटोपिया बताना है। अच्छा, ओनोमैटोपिया फिगर ऑफ स्पीच सबने पढ़ा होगा स्कूल में कभी ना कभी, ओनोमैटोपिया। ओके, व्हाट डज द वर्ड ओनोमैटोपिया बाय द वे मीन्स? ओके, इसका मीनिंग क्या होता है? वर्ड्स कंटेनिंग साउंड्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बज, ओके, हिस, या फिर मैं बोलूँ कि बैंग, ऐसा सब आवाज़ होते हैं ना, इन सब को हम लोग बोलते हैं, जो साउंड वाले वर्ड्स होते हैं, जो साउंड को डिस्क्राइब करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओनोमैटोपिया। अब यहाँ पे स्पेलिंग क्या है उसका बराबर? राइट वाला स्पेलिंग क्या है? अगर फिगर ऑफ स्पीच किसी ने पढ़ा होगा 11th 12th में, 10th स्टैंडर्ड में, तो वहाँ पे ज़रूर इसने इस वर्ड को देखा होगा तो कमेंट करना वैसे लाइव चैट में। ठीक है, तो ओनोमैटोपिया का राइट स्पेलिंग है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट स्पेलिंग ओवर हियर, ओनोमैटोपिया। तो यहाँ पे ओनोमैटो एंड POEIA, दैट इज़ द पिया का स्पेलिंग। ओके, तो ओनोमैटोपिया यहाँ पे 9th वाला राइट ऑप्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं 10th वाले पे, एंटरप्रेन्योर। अब इसकी स्पेलिंग तो सबको आनी चाहिए। ओके, सबको आनी चाहिए, फटाफट इसका कमेंट कर सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर का मीनिंग क्या होता है? एन अपकमिंग बिजनेसमैन दैट इज़ ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। तो इसका आंसर सबके पास में होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर का यहाँ पर राइट स्पेलिंग कौन सा होगा? क्विकली कैन आई गेट इट लाइव चैट में? एंटरप्रेन्योर का राइट स्पेलिंग ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, एंटरप्रेन्योर की राइट स्पेलिंग होती है ENTREPRENEUR, दैट इज़ द राइट स्पेलिंग फॉर एंटरप्रेन्योर। तो ये राइट ऑप्शन यहाँ पे बनता है। चलो नेक्स्ट वन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड? मिलियनेयर, मिलियनेयर का मीनिंग क्या होता है? अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिलियन? मिलियन अगर बोला है तो दैट इज़ 1 with 6 zeros, जिसको हम इंडियन भाषा में 10 लाख रुपए बोल सकते हैं, 10 लाख बोल सकते हैं, 10 लाख रुपए नहीं. नाउ इफ़ यू वांट दैट इनटू कन्वर्ट इनटू मनी, सो दैट विल बी 10 लाख रुपीज़. बट 10 लाख का जो नंबर होता है इंडियन भाषा में, ओके, उसको हम बोलते हैं 1 मिलियन, और 1 with 6 zeros इज़ नोन एज अ 1 मिलियन. ठीक है, और जिसके पास में 1 मिलियन रुपीज़ होता है या फिर 1 मिलियन डॉलर्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिलियनेयर. तो मिलियनेयर की राइट स्पेलिंग क्या है? मिलियनेयर की राइट स्पेलिंग है ऑप्शन डी, दैट इज़ द राइट ऑप्शन. MILLIONARAIRE. Okay, that is the right spelling for millionaire. Okay, next one. Psychological. साइकोलॉजिकल का राइट स्पेलिंग क्या होगा? साइकोलॉजिकल देखो सबको पता होना चाहिए कि पी से स्टार्ट होता है, तो ऑप्शन ए और डी तो पहले कैंसिल हो गए. और साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल में के तो नहीं आता है, तो ऑप्शन सी राइट रॉन्ग हो गया. तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन बनता है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजिकल? डीलिंग विथ माइंड. ओके, तो साइकोलॉजिकल मतलब समथिंग जिसका रिलेशनशिप माइंड से, दिमाग की, मतलब समथिंग विथ दिमाग से इसका रिलेशन है, माइंड से उसका रिलेशन, ओके, विद द ब्रेन. नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड बताना, वापस है राइट वन बताना. एफिशिएंट, ट्रीटमेंट, बेटरमेंट या एम्प्लॉयड. देखो यहाँ पे अभी तक हमने देखा था कि एक ही वर्ड के 4 ऑप्शंस दिए गए थे, अब यहाँ पे 4 डिफरेंट वर्ड्स है, उसमें से राइट वाला बताना. तो एफिशिएंट, ट्रीटमेंट, अच्छा देखो एफिशिएंट ही राइट दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन बनेगा. क्यों? बिकॉज ट्रीटमेंट की स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ पे MEANT नहीं आएगा. ट्रीटमेंट की स्पेलिंग होती है TREATMENT, ट्रीटमेंट. ओके, दैट इज ट्रीटमेंट. फिर बेटरमेंट में डबल टी आता है, बेटरमेंट. ओके, देन एम्प्लॉयड में ई मिसिंग है, एम्प्लॉयड YED होता है, यहाँ पे सिर्फ YD दिया हुआ है. दैट इज़ द रीज़न ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है. नेक्स्ट पे चलेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड? इनडिस्पेंसेबल का यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बताना. इनडिस्पेंसेबल, इनडिस्पेंसेबल, पहले इंडिपेंसेबल है, राइट रॉन्ग हो गया. इंडिपेंसिबल है, ये भी रॉन्ग हो गया. इंडिस्पेंसिबल, ये भी रॉन्ग है. इंडिस्पेंसिबल, राइट. ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन रहा है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट स्पेलिंग. इज व्हाट? INDISPEN, डिस्पेंसिबल. ओके, ABLE. ओके, इंडिस्पेंसिबल. ओके, दैट इज़ द राइट स्पेलिंग. चलो नेक्स्ट चलते हैं. सेपल्चरल. ओके, नेक्स्ट है सेपल्चरल. अच्छा, सेपल्चरल का मीनिंग पहले बता देता हूँ. सेपल्चरल का मीनिंग होता है सॉरोफुल. अब आप बोलोगे सर ये सब वर्ड्स तो हमको पता नहीं है, तो जब रीडिंग करोगे तो इसके अक्रॉस आओगे, और इसके अक्रॉस अगर ज़्यादा ऐसे सिमिलर वर्ड्स के अक्रॉस आओगे तो अल्टीमेटली उसका मीनिंग तो फाइंड करोगे. मीनिंग फाइंड करोगे तो समझ में आ जाएगा. तो सेपल्चरल का मीनिंग होता है सॉरोफुल, नॉट गुड, या फिर टूम. टूम मतलब कब्र, जो हम देखते हैं, कब्र मतलब सेमेट्री जिसके बारे में हम बात करते हैं, फिर मॉर्चुरी, तो उसको हम बोलते हैं सेपल्चरल. ओके, दैट मीन्स सेपल्चरल जो वर्ड हम यूज़ करते हैं दैट इज़ यूज्ड फॉर वेरी सॉरोफुल थिंग, मतलब कि बहुत ही सॉरोफुल, बहुत ही ग्लूमी, मतलब बिल्कुल भी अच्छा कोई चीज़ अगर नहीं तो उसके लिए हम सेपल्चरल वर्ड का यूज़ करते हैं. एंड मेजरली इट इज़ यूज्ड फॉर द वर्ड टूम्ब. ओके, टूम जो भी लाइक फॉर एग्जांपल इन द ग्रेवयार्ड, जो ग्रेव्स होते हैं उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सेपल्चरल वर्ड. सो इट इज़ अ वेरी ग्लूमी, जो मोस्टली यूज़ नहीं किया जाता है. बट व्हाट विल द राइट स्पेलिंग फॉर दिस? तो सेपल्चरल की राइट स्पेलिंग क्या होगी? विच ऑफ द वन, कैन यू गेस इट? तो सेपल्चरल, सेपिली, देखो यहाँ पे सेपल्चरल की जो राइट स्पेलिंग होगी ऑप्शन ए विल बी द राइट स्पेलिंग, SEPULCHRAL. ओके, तो ये होगा यहाँ पे राइट स्पेलिंग. ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे. राइट, नेक्स्ट वन क्या है? ओके, एजिलिटी. इनकरेक्ट वाला बताना है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है. एजिलिटी, ऑकवर्डनेस, कर्टेसी एंड वार्मथ. ऑकवर्डनेस यहाँ पे गलत है, ऑकवर्डनेस का स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे. ऑकवर्डनेस की स्पेलिंग होती है AWK, ऑकवर्ड, यहाँ पे ऑकर्ड लिख दिया, ऑकवर्ड होता है, तो AWKWARDNESS, तो इसको ये होता है ऑकवर्डनेस. ओके, एजिलिटी राइट है यहाँ पे, ये सी भी राइट है, तो सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन बनता है. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली स्पेल्ड? कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है वो बताना है. वापस से यहाँ पे 4 वर्ड्स देंगे, एस्टॉनिश, एनफ्रेंचाइज, फिर अफ्रेंचाइज या ईल्ड.
तो एस्टॉनिश राइट है यहाँ पे, एंड फ्रेंचाइज भी राइट है। एंड फ्रेंचाइज का मीनिंग होता है यहाँ पे टू गिव द राइट समबडी टू वोट इन एन इलेक्शन। ओके, तो किसी को एन फ्रेंचाइज का मीनिंग होता है, जैसे कि अगर मैंने आपको राइट दिया है कि आप जाके इलेक्शन में वोट कर सकते हो, तो आपको बोलेंगे उसके लिए हम यूज़ करते हैं एन फ्रेंचाइज। यू आर एन फ्रेंचाइज्ड टू गिव अ वोट। ओके, सो द राइट टू गिव अ वोट इन एन इलेक्शन इज़ नोन एज एन फ्रेंचाइज, टू गिव द राइट। ओके, तो किसी को राइट देने के लिए बोलते हैं। ओके, अफ्रेंचाइज रॉन्ग हो जाता है, अफ्रेंचाइज कोई वर्ड नहीं होता, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। ईल्ड भी यहाँ पे राइट। अच्छा, ईल्ड का मतलब क्या होता है? ईल्ड का मतलब हम लोग बोलते हैं ना, दिस पर्सन हैड अ गुड ईल्ड दिस ईयर इन हिज फार्म। ईल्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस। ओके, द वर्ल्ड ईल्ड स्टैंड्स फॉर प्रोड्यूस, मतलब कि कितना यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, नेक्स्ट 18th, वापस से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना हमको। अफ्रेड, कंसिडरेट, डेलिबरेट या फिर कंसीडर्ड। ओके, अफ्रेड की स्पेलिंग AFRAID, ये तो राइट है। कंसिडरेट की CONSIDE होना चाहिए यहाँ पे, ना कि DA, तो यहाँ पे कंसिडरेट इज़ द रॉन्ग ऑप्शन, दैट मीन्स बी ऑप्शन हियर विल बी द राइट ऑप्शन। तो कंसिडरेट की राइट स्पेलिंग क्या होता है? CONSIDERATE, कंसिडरेट। डेलिबरेट, डेलिबरेट का मीनिंग क्या होता है? डेलिबरेट का भी स्पेलिंग राइट है, DELIBERATE। डेलिबरेट का मतलब होता है कि डन बाय पर्पस, मतलब कि पर्पसफुली कोई चीज़ को काम को अगर हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डेलिब्रेट। या फिर इंटेंशनली, मतलब कि कोई काम को मैं जानबूझ के इंटेंशनली करूँ तो उसको हम लोग बोलते हैं डेलिब्रेट। मतलब हम लोग कभी कभी स्टेटमेंट में यूज़ होता है, ही डिड दैट टास्क डेलिब्रेटली, उसका मीनिंग होता है कि ही डिड दैट थिंग इंटेंशनली, उसने जानबूझ के वो काम को किया था। कंसीडर्ड की स्पेलिंग भी राइट है यहाँ पे, CONSIDERED, तो बाकी 3 स्पेलिंग राइट है। कंसीडरेट का जो स्पेलिंग था वो रॉन्ग था यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली स्पेल्ड? वंस अगेन, एडवोकेट, एफिनिटी, नेगोशिएटर, प्रॉपर्टी। एडवोकेट की स्पेलिंग ADVOCATE राइट है। एफिनिटी का स्पेलिंग AFFINITY राइट है। नेगोशिएटर का स्पेलिंग NEGOIATER, ये रॉन्ग है, राइट नहीं है, सॉरी ये रॉन्ग है। तो नेगोशिएटर का राइट स्पेलिंग होता है NEGOTIATOR, तो दैट इज़ द राइट स्पेलिंग फॉर नेगोशिएटर। ठीक है, TOR आता है, ना कि TER आता है। पॉवर्टी की स्पेलिंग राइट है, POVERTY, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाता है, दैट इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली स्पेल्ड? कौन सा? अग्रेस, अटैक, एनक्रोच, इन्वेड। तो यहाँ पे नेक्स्ट में सबसे अग्रेस, अटैक, एनक्रोच, इन्वेड, तो यहाँ पे अटैक की स्पेलिंग राइट है, एनक्रोच की स्पेलिंग राइट है, इन्वेड की स्पेलिंग राइट है। ए वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे राइट रॉन्ग ऑप्शन बनता है, अग्रेस की स्पेलिंग रॉन्ग है। ठीक है, अब देखो, अटैक, एनक्रोच, इन्वेड, ये तीनों जो वर्ड्स हैं, दिस इज नथिंग बट सिनोनिम टू ईच अदर। ओके, दिस आर वर्ड नथिंग बट सिनोनिम टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे ये नथिंग बट एक सेम वर्ड का मीनिंग को यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो यहाँ पे हमारे पास में एक सेंटेंस दिया गया, इसके अंदर हमको 4 वर्ड्स दिए गए, इसमें से हमको इनकरेक्ट वाला फाइंड करना है। ओके, व्हाट डू वी हैव टू फाइंड? इनकरेक्ट वन। ठीक है, द एलिवेटेड रीजन, पहला वर्ड रीजन है, रीजन क्या यहाँ पे रॉन्ग है कि राइट है? रीजन की स्पेलिंग राइट है, इज़ नोन एज द प्लेट्यू। प्लेट्यू मतलब कि एक लार्ज पीस ऑफ लैंड जो कि मोस्टली फ्लैट होता है, उसको हम प्लेट्यू बोलते हैं। प्लेट्यू की भी स्पेलिंग राइट है, जोग्राफी में पढ़ा होगा आपने। एलिवेशन, ओके, एलिवेशन का जो यहाँ पे स्पेलिंग है ना, दैट इज़ रॉन्ग। एलिवेशन का स्पेलिंग, और अच्छा दूसरा भी चेक करें, एक्सीड, एक्सीड भी राइट है। तो एलिवेशन जो ऑप्शन सी यहाँ पे बन रहा है, दैट इज़ द रॉन्ग ऑप्शन। ओके, दिस इज़ द रॉन्ग ऑप्शन, ऑप्शन सी राइट हो जाता है। एलिवेशन की राइट स्पेलिंग क्या होती है? ELEVATION। ओके, दैट इज़ द राइट स्पेलिंग फॉर एलिवेशन। नेक्स्ट पे आते हैं, ही वॉज रिस्पेक्टफुल टू हर कंसर्न्स बट दे डिडंट सी आई टू आई ऑन एनी ऑफ इट except that fact that they both wanted another child. Respectful right है, concerns right है, except, एक्सेप्ट की स्पेलिंग क्या होता है? ACCEPT होता है, यहाँ पे ECCEPT लिखा है, तो ये रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है, दैट इज़ द इनकरेक्ट स्पेलिंग। आगे बढ़ेंगे। इट वुड बी द फर्स्ट टाइम इन एन एरोप्लेन फॉर हर एंड शी वांटेड डिटेल्स ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट। फर्स्ट यहाँ पे देखो राइट है, एरोप्लेन की स्पेलिंग रॉन्ग है। एरोप्लेन की राइट स्पेलिंग क्या होती है? AEROPLANE, एरोप्लेन। ओके, तो एरोप्लेन की स्पेलिंग होती है, एरो की स्पेलिंग होती है AERO, एरो, एंड PLANE, दैट इज प्लेन। डिटेल्स राइट है, एक्सपेक्ट राइट है। ठीक है, एक्सेप्ट या एक्सपेक्ट, अच्छा ठीक है, चलो।
तो यहाँ पे हमारे पास में एरोप्लेन बी ऑप्शन, ओके दैट इज़। अच्छा, मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट लिखा था तो मैं पीछे देखना चाहता था कि ये एक्सेप्ट यहाँ मीन कर रहे थे कि एक्सपेक्ट यहाँ पे था, बट यहाँ पे भी यहाँ पे एक्सेप्ट था, बिकॉज अगर एक्सपेक्ट होता था तो स्पेलिंग थोड़े से यहाँ पे कॉम्बिनेशन अलग होते थे, यहाँ पे एक्सेप्ट ही था। मैं जस्ट वही चेकआउट करा था पीछे, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। द विड्रॉवल ऑफ द ट्रूप्स फ्रॉम द एरिया दैट area has created a security vacuum which will need to be filled. Withdrawal spelling right है कि wrong है? Withdrawal right है, troops right है, created right है, वैक्यूम की स्पेलिंग रॉन्ग है। वैक्यूम में डबल सी नहीं डबल यू आता है, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पे रॉन्ग बनता है। तो वैक्यूम की राइट स्पेलिंग होती है VACUUM, दैट इज़ वैक्यूम, ओके। तो वैक्यूम में डबल सी नहीं डबल यू आता है, दैट इज़ वैक्यूम, ओके। योर फ्रेंड मिस्टर अबॉट, फ्रेंड की स्पेलिंग राइट है, ओके। मिस्टर अबॉट वेंट टू द हॉस्पिटल एंड लेफ्टिनेंट रॉबर्ट इज़ लेफ्टिनेंट रॉबर्ट, यहाँ पे लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग में मिस्टेक, बाकी भी रीड कर लेते हैं। कमांड सेंटर राइट है, हेडक्वार्टर्स राइट है, तो कमांड सेंटर हेडक्वार्टर्स राइट है, फ्रेंड भी राइट है, तो लेफ्टिनेंट इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग रॉन्ग यहाँ पे है, कैसे? LIEUTENANT, तो लेफ्टिनेंट में एंड में NENT नहीं NANT होता है, ओके। दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग रॉन्ग है। लेफ्टिनेंट एक रैंक होता है मिलिट्री में, तो उसको लेफ्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ इट, 25 क्वेश्चंस आज के लिए। कल हम मिलेंगे आपके साथ में डे 14 में, जहाँ हम रीजनिंग करेंगे। पज़ल्स हम करने वाले हैं, पज़ल्स न्यूमेरिकल एंड सीटिंग अरेंजमेंट में हम पज़ल्स को करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है रीजनिंग का, बट आप अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझोगे, तो आपको डेफिनेटली ये चैप्टर भी समझ में आएगा। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है। यूजुअली 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा पज़ल्स के ऊपर बन ही जाते हैं, तो इसीलिए 3 क्वेश्चन तो मिनिमम बन ही जाएंगे एटलीस्ट यहाँ पे, तो 3 मार्क्स का हम समझ सकते हैं कि इसका वेटेज होगा। चलिए, कल के लेक्चर में सब डिस्कशंस करेंगे। और आज का वर्कशीट आपको कहाँ से मिलेगा? व्हाट्सएप पे मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऊपर आप जाके ज्वाइन करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज आज का लेक्चर जल्दी खत्म हो गया, तो आपके पास में एम्पल ऑफ टाइम है, आप जाके डेफिनेटली लेक्चर के जो वर्कशीट हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो मीट यू टुमारो, और कल मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज और भी हम ऐसे अपडेट्स वगैरह सब कुछ लेके आते रहेंगे। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मीट यू टुमारो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।